वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएन न्यूट्रिशन के डेमो कोर्स की क्लास 002 में। आप सभी लोग भी इस टॉपिक को लेके बहुत ज़्यादा आपके अंदर क्यूरियोसिटी रहती होगी कि सर, जब हम एक बार वेट लॉस कर लेते हैं तो जो हम हल्का सा भी डाइट को अपना कॉम्प्रोमाइज़ करें या फिर वर्कआउट से कॉम्प्रोमाइज़ करें, हमारा बहुत जल्दी से दोबारा वेट गेन हो जाता है, या बोल सकते सर फैट गेन हो जाता है। और ये प्रॉब्लम्स उन लोगों के साथ ज़्यादा रहती है जो बहुत ज़्यादा ओबीज थे और फिर उन्होंने अपना वेट लॉस किया। देन उसके बाद उन्होंने ये चीज़ नोटिस करते हैं कि हमने वेट लॉस तो कर लिया, लेकिन जब भी हम डाइट को कॉम्प्रोमाइज़ करें या फिर एक्सरसाइज से कॉम्प्रोमाइज़ करें, हमारा वेट गेन हो जाता है, जल्दी से हमारी बॉडी फैट गेन कर लेती है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का साइंस क्या है, रीज़न क्या है, तो वो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि ये पीएन न्यूट्रिशन का जो कोर्स है उसका डेमो क्लासेस है, मतलब कि ये में छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो मैं ढूंढता हूँ बुक के अंदर से, कोर्स के अंदर से, और आपके सामने लेके आता हूँ। जो लोग हो सकता है पहली बार मुझे वॉच कर रहे हैं, उनको ना पता हो कि पीएन न्यूट्रिशन क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पीएन न्यूट्रिशन वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 न्यूट्रिशन कोर्स है, जिसका जो सबसे ज़्यादा फेमस कोर्स है वो है प्रीसियस न्यूट्रिशन लेवल 1 कोर्स। ये बेसिकली फाउंडेशन कोर्स है, कंप्लीट नॉलेज देता है, ठीक है ना। एक फाउंडेशनल कोर्स जो आपको पूरी कंप्लीट नॉलेज देता है न्यूट्रिशन साइंस की, और किस तरीके से आप किसी क्लाइंट को कोचिंग दोगे न्यूट्रिशन की, ये सब आपको सिखाता है। और ये वर्ल्ड वाइड फेमस कोर्स है क्योंकि यूएस का कोर्स है, ठीक है। तो अब आते हैं जी टॉपिक पे। टॉपिक क्या है कि सर, हमने एक बार वेट लॉस कर लिया, उसके बाद हमारा फिर दोबारा वेट गेन हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो पहले ना कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उसको समझो, क्योंकि साइंस समझाऊंगा आपको, डीप लेके जाऊंगा साइंस के अंदर, तो आपको पहले वो कोर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ टर्म्स का आपको बताना चाहिए। आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, वेट लॉस, ठीक है ना, ठीक है। और आपने क्या सुना होगा, आपने सुना होगा फैट लॉस। ये जो वेट लॉस और ये फैट लॉस है ना, लोग इसके अंदर कंफ्यूज ही रहते हैं हमेशा, ठीक है। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं, असल में जो वेट लॉस है वो है क्या, उसको रियलिस्टिक मीनिंग, उसको रियल मीनिंग से समझो। वेट लॉस का मतलब यह है कि आपकी बॉडी वेट को लूज कर रही है ओवरऑल। ओवरऑल कैसे, जिसके अंदर आपका लीन मास, ठीक है, जिसके अंदर आपका फैट या फैट मास बोल सकते हो, जिसके अंदर आपका वाटर, ठीक है, और आपकी बॉडी का वेस्ट, जब ये लूज होता है तो आपका ओवरऑल वेट लॉस होता है। और जब फैट लॉस क्या होता है, फैट लॉस होता है सिंपल, जब आपकी बॉडी फैट को लूज करती है, इसको फैट लॉस बोलते हैं। ये मैंने जो लीन मास बोला, इसका मतलब तो पता होगा आपको। लीन मास का मतलब है आपकी बॉडी के अंदर फैट को छोड़ के जितनी भी चीजें हैं वो सब लीन मास में काउंट होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपकी मसल्स, आपके ऑर्गन, सब कुछ, ठीक है ना, ये क्या आपका लीन मास है, ठीक है। आपकी बॉडी का क्या है, ये लीन मास है, मतलब कि फैट को छोड़ के सब कुछ हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितनी भी सेल्स हैं, ठीक है ना, सिर्फ फैट को छोड़कर वो सब क्या है, वो सब हमारी लीन मास है। तो बेसिकली हमें सबसे पहले ये क्लियर करना है कि हमारा जो वेट गेन होता है वो लीन मास बढ़ने पे भी हो सकता है, वो फैट मास बढ़ने पे भी हो सकता है, वो वाटर इंक्रीज होने पे भी बढ़ सकता है, वेस्ट का बॉडी में इकट्ठा होने की वजह से ही बढ़ सकता है। कुल मिला कहने का मतलब ये है, अगर ये घट रहे हैं तो वेट लॉस हो रहा है, यही बढ़ रहे हैं तो वेट गेन भी होता है, ठीक है। लीन मास बढ़ रहा है मतलब कि मसल्स बढ़ रही हैं, ठीक है, ऑर्गन्स का साइज बढ़ रहा है, तो भी वहां पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। लेकिन जब हम फैट लॉस की बात करते हैं तो फैट लॉस के अंदर फैट लॉस का मतलब फैट का लूज होना, और जब हम फैट गेन की बात करते हैं दैट मीन्स कि फैट का गेन होना। तो असल में हमारी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सिर्फ इसी से ही है, हमारी प्रॉब्लम लीन मास से नहीं है। हर फीमेल, हर मेल चाहता है कि उसकी बॉडी के अंदर उसकी बॉडी एक अच्छी शेप में रहे। अच्छी शेप में बॉडी कब रहेगी, जब बॉडी के अंदर लीन मास अच्छा होगा, मतलब कि मसल्स, बोन्स अच्छी मात्रा में, या बोल सकते हो अच्छी कंडीशन में होंगे, हेल्दी होंगे, ठीक है, टोन्ड होंगी मसल्स। लेकिन जो बॉडी की शेप बिगड़ रही है या फिर बॉडी खराब दिखती है, वो दिखती है फैट की वजह से, ठीक है। तो अब हमें यह समझना है कि सर, असल में ये जो टॉपिक आज का हमारा है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारा वेट लॉस हो गया, जब हम छोड़ देते हैं हमारा दोबारा वेट गेन हो जाता है, तो असल में जो बढ़ रहा है वो बढ़ क्या रहा है, वो बढ़ता है आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट में फैट, ठीक है ना। और जो घट रहा है वो घटता क्या है आपकी बॉडी के अंदर, वो घटता आपका लीन मास। इसको सिंपल वे में ऐसे समझो, आपका जो लीन मास है ये आपकी लिविंग सेल्स होती हैं। लिविंग सेल्स का मतलब क्या है, जिनको जिंदा रहने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और
एक तरीके से इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं और सिंपल वे में कि इसको स्टिमुलस की भी रिक्वायरमेंट है, ये एक रीजन की रिक्वायरमेंट है। आपकी बॉडी में इतनी सारी मसल्स क्या करेंगी जिसको जब उसको कुछ काम नहीं है, ठीक है, इतनी स्ट्रॉन्ग मसल्स का क्या फायदा जब उसको कुछ काम नहीं है। तो आपकी बॉडी हमेशा लीन मास को मेंटेन रखने के लिए रिक्वायर उसको होता है एनर्जी, ठीक है, साथ में उसको रिक्वायर होती है फिजिकल एक्टिविटी। तो भाई अब इसको सिंपल कर देते हैं, बिल्कुल सिंपल वे में चलते हैं। तो हमें इसका मतलब अभी हमें ये समझना है कि जब हमारा वेट लॉस होता है, ठीक है ना, तो ये चीज घटती है, लेकिन जब हमारा फैट लॉस होता है तो सिर्फ ये घटता है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारा अगर मान के चलो हमारा अगर बॉडी के अंदर हमने एक्सरसाइज छोड़ दी है, डाइट छोड़ दी है, तो हमारी बॉडी के अंदर फैट गेन हो रहा है, ठीक है ना, दोबारा फैट गेन हो रहा है। तो खाली फैट गेन नहीं होता उस टाइम पे, ये चीज दिमाग में रखना। अगर आपने फिजिकल एक्टिविटी छोड़ दी है तो खाली फैट गेन नहीं होगा, आपका लीन मास भी रिड्यूस होने लगेगा। बस ये पॉइंट को दिमाग में रखना, यहां से सारी कहानी आगे की। मैंने आपको ये समझाने का मतलब क्या था, मेरे समझाने का मतलब सिंपल सा ये है, ये कंडीशन कब है, जब आप डाइट छोड़ देते हैं, ठीक है, जब आप फिजिकल एक्टिविटी छोड़ देते हैं, जो कि आपकी कुछ भी हो सकती है, वेट ट्रेनिंग जो भी आप करते थे वो छोड़ देते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा, फैट गेन होना स्टार्ट होगा, लीन मास का रिड्यूस होना शुरू होगा। ये जो दोनों टर्म्स इसको पकड़ के चलना है। अभी अब देखो गेम आगे। सबसे पहले समझो कि भाई जो फैट है वो स्टोर कहां पे होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो फैट है उसको स्टोर करने के लिए ना कुछ जगह है जिसको हम बोलते हैं पॉकेट्स हैं एक तरीके से। अगर मैं आपसे पूछूं आपके पैंट में कितनी पॉकेट्स हैं, आप काउंट करो, सर 2 आगे हैं 2 पीछे हैं, तो सभी पॉकेट का डिफरेंट काम है, ठीक है ना। आपने किसी में आप पढ़ सकते हो, किसी में कुछ रखते हो, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसे डिफरेंट पॉकेट्स हैं, जहां पर जिन पॉकेट्स को हम बोलते हैं एडिपोज साइट्स। क्या बोलते हैं, एडिपोज साइट्स, ठीक है ना। आपकी एडिपोज साइट्स होती हैं वो जगह जहां पर आपका फैट स्टोर होता है। तो असल में हमारी बॉडी के अंदर ना ऐसे समझ लीजिए ये पॉकेट्स है, ये पॉकेट्स है, ये देखो, ये पॉकेट्स है, ये पॉकेट्स है, ये पॉकेट्स है। मेरे पास अभी 6 पॉकेट है मान लो, तो इस 6 पॉकेट के अंदर मैं अपना सामान रख सकता हूं। तो मैं इसमें भी रख दूंगा, 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 इसमें भी रख दूंगा। ऐसे तो करूंगा। अगर मुझे कुछ सामान रखना है इन पॉकेट्स में बराबर रख दूंगा। सेम हमारी बॉडी क्या करती है, हमारे पास ऑलरेडी ये पॉकेट्स होती है, ठीक है ना, बाय बर्थ होती है। इसको ऐसे समझ लो, बाय बर्थ हमारे पास ये पॉकेट्स होती है, ठीक है ना। अभी मान लो ये 6 पॉकेट है हमारे पास बाय बर्थ, ठीक है ना। तो इस पॉकेट के अंदर हमने सामान रख दिया, सामान रख दिया, सामान रख दिया, सामान रख दिया, सारी पॉकेट फुल हो गई, मतलब कि फैट स्टोर हो गया इसके अंदर। इसके अंदर क्या हो गया, फैट स्टोर हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, फैट स्टोर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फैट स्टोर है। और ये जो फैट स्टोर होता है ये स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स ये टाइप की स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। मतलब आप कह रहे हो कि सर आपकी बॉडी में फैट स्टोर है, तो वो स्टोर कब होगा, जब वो ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में होगा आपके एडिपोज सेल्स के अंदर। तो ये जो पॉकेट्स है यही सेल्स है, ये सेल्स के पास जगह है फैट को स्टोर करने की। बट किस फॉर्म में फैट को स्टोर करेगा, ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में, क्योंकि एक टाइप की स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, कोई आपसे पूछे कि सर हमारी बॉडी में फैट कहां पे स्टोर होता है, आप बोलोगे सर पॉकेट्स में होता है, जिनको बोलते हैं एडिपोसाइट्स, जहां पर हमारा फैट हमारी बॉडी में स्टोर होता है। तो फैट भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन जो फैट स्टोरेबल होता है हमारी इसके अंदर साइड्स के अंदर उसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। तो हमारी बॉडी अगर फैट को स्टोर करना है तो किस में कन्वर्ट करेगी, ट्राइग्लिसराइड्स में। किसी भी न्यूट्रिएंट को, चाहे वो प्रोटीन हो, कार्ब्स हो, चाहे इवन फैट हो, अगर वो एक्सेस अमाउंट में हो गया तो बॉडी इसको स्टोर करेगी एट दी एंड, किसमें स्टोर करेगी, इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, चाहे कार्बोहाइड्रेट, चाहे प्रोटीन हो, चाहे एक्सेस फैट हो, जो भी एक्सेस होगा वो एट दी एंड इसमें कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाएगा। अब आप कहोगे सर एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि जो ट्राइग्लिसराइड्स इस टाइप की स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फैट है, ठीक है ना, या स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो एक्सेस न्यूट्रिएंट के एक्सेस होने की वजह से होता है, चाहे कार्बोहाइड्रेट एक्सेस हो जाए, चाहे प्रोटीन एक्सेस हो जाए, चाहे फैट एक्सेस हो जाए, सबको हमारी बॉडी कन्वर्ट कर देगी और ट्राइग्लिसराइड्स बना देगी। मैं कहा हाँ जी बना देगी, और ये सारे ट्राइग्लिसराइड्स पॉकेट्स के अंदर स्टोर हो जाएंगे। हाँ जी हो जाएंगे। तो सर इसका मतलब ये पॉकेट्स भी तो लिमिटेड होंगे ना। लिमिटेड का मतलब क्या है कि सर मान लो 6 पॉकेट है, तो 6 पॉकेट के अंदर स्टोर हो जाएगा जितना हो सकता है। मैं कहा हाँ जी हो जाएगा। तो फिर सर और जब एक्सेस बनेगा बॉडी में, फैट और बनेगा, हम और भी फैट खा रहे हैं, तो उसका क्या होगा, तो हमारी बॉडी की एक एबिलिटी होती है, समझना ध्यान से, एक एबिलिटी होती है,
उसको बोलते हैं हाइपरप्लेसिया। क्या बोलते हैं? हाइपरप्लेसिया। और ये इसमें क्या होता है हाइपरप्लेसिया के अंदर? एक होता है, आपने सुना होगा बट हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब है कि सेल्स का साइज बढ़ना, जैसे मसल सेल का साइज बढ़ता है। एक होता है हाइपरप्लेसिया, जिसमें क्या होता है कि आपकी सेल का साइज नहीं बढ़ रहा, आपकी सेल्स के नंबर बढ़ रहे हैं। अब यहां पे होता क्या है, जो देखा गया है कि आपकी जो स्केलेटल मसल सेल है, ठीक है ना, उसके अंदर हाइपरप्लेसिया नहीं हो सकता नेचुरली। मतलब अगर आपसे बोलूं, मैं जब पैदा हुआ था तो मेरी जो मसल्स है, बाइसेप की जो मसल सेल्स हैं, जितनी पहले थी उतनी ही आज है, मतलब जितनी मसल फाइबर है, ये कभी नंबर में नहीं बढ़ सकते। हाँ, इनका साइज बढ़ सकता है नेचुरली, लेकिन नंबर में नहीं बढ़ सकते। लेकिन हमारी फैट सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं, फिर हमारी एडिपोसाइट्स ऐसी साइट्स होती हैं, ठीक है ना, ये फैट सेल बोलते, एडिपोसाइट्स बोलते, बात एक ही है, जिसका नंबर बढ़ सकता है। अब आप कह रहे हो कि सर मान के चलो ये तो फुल हो गई, अब डिमांड बढ़ गई, डिमांड हो गया, डिमांड सर बढ़ गई है, डिमांड बढ़ चुकी है, और ट्राइग्लिसराइड्स, डिमांड नहीं बोलेंगे सर, मतलब पीछे सप्लाई बढ़ चुकी है और डिमांड है नहीं। तो ये सप्लाई जब बढ़ गई है और ज्यादा ट्राइग्लिसराइड्स आ रहे हैं, तो हमारी बॉडी क्या करेगी इस कंडीशन में? क्या करेगी? तो बॉडी के पास सिर्फ एक ही सिचुएशन है कि इसको भी स्टोर करना है, या अगर ये एक्सेस हो गया तो फिर बॉडी क्या करेगी? फिर बॉडी इसके लिए नए एडिपोस साइट्स बनाएगी या पॉकेट्स बनाएगी। बॉडी पॉकेट्स को बनाती चली जाएगी जब तक वो बना सकती है। मतलब क्या? मतलब ये, तुम खाए जाओ खाए जाओ, समझना, तुम खाए जाओ खाए जाओ, तुम्हारी बॉडी ये पॉकेट्स बनाती रहेगी जब तक वो बना सकती है, और इन पॉकेट्स के अंदर ये स्टोर होता रहेगा। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताने वाला हूं। इसका मतलब ये है हाइपरप्लेसिया हमारी फैट सेल्स कर सकती है, नंबर में बढ़ सकती है, ठीक है ना। जितना तभी तुमने देखा होगा जो मोटे मोटे लोग होते हैं, मतलब जो ओबीज लोग होते हैं, वो इतने ओबीज होते चले जाते हैं, वो खाते रहते हैं। हम बोलते हैं भाई कितना खाएगा, बॉडी में कहाँ, ये कहाँ पे रुकेगा? असल में बॉडी में फैट सेल्स में जाके वो स्टोर हो रही है। अगर एक्सेस एनर्जी है तो इंसान फैलता जा रहा है, इतना मोटा जाता है। कितना मोटा जाता है मतलब वो, क्योंकि उसकी बॉडी क्या कर रही है, उसकी बॉडी उसको स्टोर करे जा रही है, उसकी एबिलिटी है। अब आप सोचो, मैंने आपको क्या बोला था? मैंने ये बोला था, आप लोगों ने कभी सुना है जब हम एक बार वेट लॉस कर लेते हैं तो उसके बाद जब हम एक्सरसाइज वगैरह छोड़ देते हैं, डाइट छोड़ देते हैं, तो हमारा दोबारा वेट गेन हो जाता है, वो भी जल्दी होता है। तो जल्दी पता वो क्यों होता है? क्योंकि जब आपने, मान लो इस सिचुएशन के अंदर आपने ये, आपकी बॉडी के अंदर ये चीज हो चुकी है। पहले आपकी बॉडी के पास 6 पॉकेट थी, अब हो चुकी है बहुत सारी। मान लेते हैं कि आपकी बॉडी के पास 10-12 पॉकेट और बन गई है, ठीक है। अब जब आप वेट लॉस करोगे तो क्या होगा? वेट लॉस करते वक्त आपकी बॉडी ये जो पॉकेट्स है ना, इनको खाली करेगी। जब ये पॉकेट्स खाली होगी तो पॉकेट्स सिकुड़ जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। क्या होगी? पॉकेट्स सिकुड़ जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। इसका मतलब ये तो नहीं खत्म हो जाएंगी, नहीं, ये सिर्फ पॉकेट्स सिकुड़ जाएंगी। मान के चलो ये पॉकेट्स इतना एरिया कवर कर रही थी ना, इतना एरिया थी, तो ये इतना करेंगी, छोटी हो जाएंगी। सेम तरीके ये वाली पॉकेट, तो जो पॉकेट पुरानी है और जो पॉकेट अभी है, वो पॉकेट सिर्फ और सिर्फ छोटी हो जाएंगी, खत्म नहीं होंगी। इसका मतलब यह है कि सर आप ये कहना चाह रहे हो कि जब हम वेट गेन, हम जब एक बार फैट लॉस करते हैं, उसके बाद जब हम डाइट और एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, तो हमारी बॉडी जल्दी वेट गेन इसलिए करती है क्योंकि हमारी बॉडी के पास अभी एबिलिटी बढ़ चुकी है और एनर्जी को स्टोर करने की। मतलब कि हमारी बॉडी क्या कर रही है, उसके पास पॉकेट्स बहुत सारी हो चुकी हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकती एक बार बनने के बाद, और उस पॉकेट्स के अंदर जल्दी जल्दी एनर्जी स्टोर होने लग जाती है। तो जो लोग वेट लॉस करते हैं, ओबीज से दोबारा मतलब अच्छी हेल्थ में आते हैं, तो उनकी बॉडी दोबारा वेट गेन इसलिए कर लेती है क्योंकि उनके पास पॉकेट्स बहुत ज्यादा होती हैं। वो बॉडी जल्दी जल्दी और एनर्जी को स्टोर कर लेती है, और जितना एनर्जी को स्टोर करेगी वो फैलती चली जाएगी, दोबारा बंदा मोटा दिखने लगेगा, ठीक है। तो इसका मेन रीजन क्या है कि आप जब एक्सरसाइज छोड़ते हो तो आप जल्दी ओबीज क्यों हो जाते हो? जब आपने एक बार मोटापे से पतलेपन में आ गए तो हम फिर दोबारा मोटे क्यों हो रहे हो? क्योंकि आपकी बॉडी की एबिलिटी बन चुकी है अब ज्यादा एनर्जी को स्टोर करने की, ज्यादा कैलोरीज को स्टोर करने की, तो बॉडी करेगी, ठीक है। अब एक लॉजिक और समझना ध्यान से। तो सर इसमें लीन मास का क्या फंडा है? लीन मास मतलब कि वो सेल्स हमारी बॉडी की जो फैट कुछ हो गए, सब कुछ लीन मास है, जिनको जिंदा रहने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और लीन मास का 50% जो कंट्रीब्यूशन है वो मसल्स करती हैं। इसका मतलब यह है कि जब हम मसल्स हमारी बॉडी में ज्यादा होगी तो हमारी बॉडी की जो, आपको पता है, मेटाबॉलिज्म जो है हमारा फास्ट रहेगा, क्योंकि इसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी का मतलब क्या है? मतलब मेटाबॉलिज्म मतलब क्या है? जो आपकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही है, वो उन केमिकल रिएक्शन का सम ही मेटाबॉलिज्म होता है। जितनी हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी होगी ज्यादा, जितनी एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर यूटिलाइज होगी या बनेगी,
उतना ही हमारा मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है, जब आप एक्सरसाइज छोड़ते हो तो आपकी मसल भी लूज होने लगती है। तो दूसरा रीजन यह है कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है, आपकी बॉडी के पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट अब है नहीं, फिजिकल एक्टिविटी आप करते नहीं हो, कर नहीं रहे हो, तो अब आपकी बॉडी एक्स्ट्रा एनर्जी को इन पॉकेट्स में स्टोर करना दोबारा शुरू कर देगी। तो सीधा सा लॉजिक ये है यहां पर सिंपल सा, कि अगर आप अपनी बॉडी को मेंटेन रखना चाहते हो, एक शेप में रहना चाहते हो, वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप अपने लीन मास को मेंटेन रखोगे। और लीन मास को मेंटेन रखने का सीधा सा फंडा है हेल्दी डाइट, फिजिकल एक्टिविटी और प्रॉपर रेस्ट। बस इसका मतलब आप जो फिटनेस को देख रहे हो कि भाई आज तुमने वेट गेन कर लिया और सॉरी वेट लॉस कर लिया, कल फिर आप नॉर्मल लाइफ में आ जाओगे, नहीं, आपको वो रूटीन को मेंटेन रखना पड़ेगा थ्रू आउट द लाइफ, क्योंकि ये आपकी लाइफ का पार्ट है। आपको अपने आप को फिट रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं रखोगे तो आपकी बॉडी दोबारा ओबीज हो जाएगी, क्योंकि बॉडी इसी तरीके से काम करती है। भाई पहले तो आपकी बॉडी के पास एबिलिटी थोड़ी कम थी फैट को स्टोर करने की, लेकिन अब बढ़ चुकी है, बढ़ चुके थे इसलिए अब जल्दी दोबारा आपकी बॉडी वेट गेन कर लेती है इन पॉकेट्स की वजह से। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि भाई अगर आपने फिजिकल एक्टिविटी कम कर दी और तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म स्लो किस रीजन से हो रहा है, तो आपने एक्टिविटी कम कर दी, ऊपर से आपका जो मसल मास है वो भी अब क्या होने लग गया है, खत्म होने लग गया है, एट्रोफी होने लग गई है। तो उसके और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। तो मेटाबॉलिज्म को तुम स्लो कर दिया तुमने, ठीक है ना, और पॉकेट्स तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा है, तो तुम जल्द जैसे ही तुम्हारी बॉडी को दोबारा एनर्जी मिलेगी, एक्सेस एनर्जी, वो जल्दी जल्दी उसको स्टोर करना शुरू करेगी, क्योंकि वो उसको यूटिलाइज कर ही नहीं पा रही ना। इसको कुछ इस तरीके से समझो कि भाई आपको मतलब आपको आपको क्या हो रहा है कि भाई आपको मैं कुछ चीजें पकड़ा रहा हूँ, लेट से आपको मैं पैसे दे रहा हूँ, आप उस पैसों को कहीं और खर्च नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसको स्टोर कर रहे हो अपनी इस वाली पॉकेट में रख रहे हो, इसमें रख रहे हो, इसमें रख रहे हो, इसमें रख रहे हो। तो क्या होगा, नेचुरल केस में भाई आपकी पॉकेट पूरी फुल हो जाएगी, फिर आप पैसा नहीं ले पाओगे। लेकिन हमारी बॉडी ऐसी नहीं है, हमारी बॉडी कह रही है आने दो, मैं जगह बना लूंगी। बॉडी नई नई पॉकेट्स क्रिएट कर रही है, मतलब नई नई एडिपोसाइट्स बना रही है और उसमें उसको स्टोर कर रही है। अब एक बार पॉकेट बन गई, उसके बाद आप चाहे उसको पॉकेट को खाली कर दो, बट वो पॉकेट खाली हो जाएंगे, वो पॉकेट खत्म नहीं होने वाली, वो एडिपोसाइट्स आपकी रहेंगी रहेंगी। ठीक है, तो ये थी साइंस क्यों आपका वेट गेन दोबारा हो जाता है जब एक बार आप वेट लॉस कर लेते हो, और जब एक्सरसाइज वगैरह या डाइट वगैरह छोड़ देते हो फिर उसके बाद कॉम्प्रोमाइज करते हो, जल्दी क्यों हो जाता है, उसका रीजन ये है। तो गाइज ये थी साइंस इसके पीछे की। अब इसको खत्म करते हैं और आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। बात यह है कि आपका जो 20 अप्रैल से आपके बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं तीनों कोर्सेज के, ACPT के, ठीक है ना, PN न्यूट्रिशन लेवल 1 जो कि अभी आप जिसका आप डेमो कोर्स देख रहे हो, और तीसरा जो भी सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है हमारा अल्टीमेट पर्सनल ट्रेनर कोर्स, ठीक है ना, अल्टीमेट पर्सनल ट्रेनर कोर्स। और ये सभी कोर्सेज जो स्टार्ट हो रहे हैं, ये सारे स्टार्ट हो रहे हैं 20 अप्रैल से। ठीक है, बहुत अच्छे डिस्काउंट है, बहुत अच्छे ऑफर है। टीम से बात करिए इस नंबर पे और इन कोर्सेज को ज्वाइन करिए। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, हम ऑलरेडी PN न्यूट्रिशन के साथ कोलैब कर चुके हैं, कोलैबोरेशन हो चुका है हमारा, जिसकी वजह से आप जब हमारे थ्रू कोर्स करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा जब आप उनका कोर्स परचेज करेंगे। मतलब हमारे थ्रू आपको परचेज करना पड़ेगा तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है, मतलब जो आपको वेबसाइट पे जो फी होगी उससे कम आपको पे करनी पड़ेगी। तो बस गाइस यही है आज की क्लास के लिए, बहुत है इतना। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा। ठीक है, अगर आपको ऐसी चीज़ अच्छी लग रही है, ऐसे टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहे हैं तो आप मुझे और सजेस्ट कर सकते हो कमेंट्स के अंदर, मैं इस टाइप के टॉपिक पे काम करूंगा। बाकी क्योंकि ये PN न्यूट्रिशन का डेमो कोर्स है तो जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये वो चीज़ें हैं जो उस कोर्स से ही मैंने सीखी है या अपने स्टूडेंट को सिखाता हूँ। ये बस एक छोटी छोटी सी टर्म्स हैं जिनका मैं इस्तेमाल करके पूरा प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना, कि प्रॉपर आपको समझा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, जब आपके पास पूरी फाउंडेशनल नॉलेज होगी तो आप लोग भी इतनी नॉलेज कैरी कर रहे होगे अपने पास। मेन है आपके पास वो फाउंडेशन नॉलेज होनी चाहिए। तो गाइज आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।